अस्सलाम वालेकुम। तक समझ आ रही है ना आप लोगों को बच्चों? जी सर, आ रही। सही है। ना फ्री हो जाए फिर हम चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर। ये मैं आपको दिखा रहा था, ये क्लियर है आप लोगों को? एक्स और वाई और कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई टेस्टिंग के लिए, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए हमने डाटा को स्प्लिट किया है। वाई लेबल्स क्या चीज होते हैं वो आपको बताएगा, यहाँ कैट डॉग पूरी हर एक तस्वीर के नीचे बताएगा आपको। अब यहाँ पे देख लें, ये जो जीरो मैंने लिखा हुआ है, ये एक लेबल बनाया मैंने, एक ग्रुप बना दिया है, उसको मैंने जीरो का नाम दे दिया। बकायदा लिटरली मैं उस पर लिखूंगा जीरो, उस ग्रुप का नाम बताऊंगा, और फिर वहां पे मैं जितनी भी जीरो की तस्वीरें होंगी वो सारी डाल दूंगा। इसमें मैंने 4 डाल दी। इसी तरीके से मैंने 1 का एक ग्रुप बनाया, क्योंकि ये एमनेस्ट का है, उसके अंदर सारे 0 से लेकर 9 तक हैंड डिजिट्स हैं। उसमें जितनी भी 1 की थी वो सारी तस्वीरें मैंने डाल दी, वो 3 थी गालिबन, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ लेबल बनाने पड़ेंगे मुझे, यहाँ पे लेबल, और यहाँ पे उसकी असल तस्वीरें जो है 0 1 2 3 4 5 से, उसको हम लोग एक्स कहेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है फिर से? यस सर। अच्छा ये देखो बच्चे, मैंने लोड तो करा दिया एमनेस्ट को, वो 60,000 तस्वीर उसके अंदर मौजूद है। फिर मैंने उसको स्प्लिट किया है ट्रेनिंग के अंदर और टेस्टिंग के अंदर। तो यहाँ पे मैंने उसको एग्जैक्टली वही चीज लिखी है, ये एक्स ट्रेनिंग के लिए, फिर वाई उसकी ट्रेनिंग यानी लेबल्स के लिए वाई लिखा है मैंने, और कैपिटल एक्स उसकी ट्रेनिंग यानी इनपुट जो असल पिक्चर है उसके लिए। फिर टेस्टिंग के लिए जो बहुत कम होता है, तादाद बहुत कम होती है, उसके लिए मैंने लिख दिया, मैंने कहा एक्स कैपिटल ट्रेन का टेस्ट और वाई स्मॉल टेस्ट। यहाँ पे ट्रेन के 2 हैं, लेबल भी और इनपुट पिक्चर भी, और टेस्टिंग के अंदर भी इनपुट पिक्चर भी है और लेबल भी है, जो उसने प्रिडिक्ट करके बतानी है कि ये क्या था, ये 9 था, ये 10 था, ये 11 था। और फिर मैं इसको बताया किससे करो, इसको स्प्लिट कर दो एमनेस्ट डाटा सेट के ऊपर, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, और उन 2 को भी बीच में 2 और मजीद में कर दो, लेबल और उसके इनपुट भी बना दो। टेस्टिंग और ट्रेनिंग कर दो, उसकी इमेजेस, उसके इमेजेस के अंदर उसके लेबल्स और एक्चुअल इमेजेस भी कर दो, यानी 4 बना दो उसको टोटल। आई बात समझ में? ये अब लर्निंग के लिए, न्यूरॉन्स के लिए काम आती हैं। पहले हम लोग उसकी ट्रेनिंग करवाएंगे, ये 2 पास करेंगे उसको, जब वो पूरा ट्रेन हो जाएगा फिर हम उसको ये 2 पास करेंगे, उसको या एक पिक्चर दिखाएंगे, वो लेबल खुद से उसकी प्रिडिक्ट करके दिखाएगा कि ये क्या चीज थी, 5 था, 10 था, 15 था, क्या था। यहाँ तक क्लियर है? ओके सर। यस सर। पहले डाटा सेट इंपोर्ट किया है, फिर उसके 2 हिस्सों में करके उसके लेबल और इमेजेस भी उसकी कर दी है। अब हम चलते हैं, हम कहते हैं यार जो मेरे पास डाटा सेट पड़ा हुआ है उसकी शेप क्या, शक्ल कैसी है। मैंने लिखा है प्रिंट एक्स ट्रेन शेप। जो ट्रेनिंग के अंदर जो डाटा है, एक्स असल जो डाटा है, एक्स क्या होती है, वो असल डाटा को कहते हैं, जो तस्वीर इटसेल्फ पड़ी होती है। ये अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा उसकी शक्ल दिखा दो, तो वो कहता है जनाब टोटल तस्वीरें 60,000 हैं, और डायमेंशन क्या है, 28 बाय 28 के हैं। आगे वो खामोश हो गया, क्यों? क्योंकि वो ग्रे स्केल है, इसलिए उसने 1 नहीं लिखा है, ना वो उसने 3 लिखा है, क्योंकि 3 लिखता तो उसका मतलब होता है कि ये कलर पिक्चर है। तो इसलिए उसने बोला कि 60,000 तस्वीरें हैं, और वो 28 बाय 28 यानी उसकी डायमेंशन लेंथ और विड्थ उसकी 28 बाय 28। क्लियर है? यस। अच्छा, फिर आगे गया, वो कह रहा है जनाब फ्रॉम फ्रॉम मैटप्लॉटलिब इंपोर्ट PYP प्लॉट एज PLT। इसको एक निक नेम दे दिया मैंने। ये पिक्चर्स को, आपके ग्राफ को डिस्प्ले कराने के लिए, मैट प्लॉट का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था, मैट प्लॉट की लाइब्रेरी होती है, बेसिकली आपको डिस्प्ले कराने के लिए चीजें होती हैं, तस्वीरों को।
उसने इंपोर्ट किया इस लाइब्रेरी को, फिर उसने इसी लाइब्रेरी को यूज किया है जो इनिशियल, जो उसकी रेस के अंदर, जो उसके मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहला रैंडमली उसने देखा है, ये रैंडम सीट से भी हो सकता है, तो वहां पे उसने बोला जो जीरो पे जो पड़ा हुआ है ना इस वक्त वो दिखाओ मुझे। तो उसने लिखा PLT शो, दिखाओ उसको, जो हमने कैमरा मैन के लिए भी यूज किया था, एक्स ट्रेन और किसकी पोजीशन में, सबसे पहली पोजीशन में जिसने रैंडमली जो वैल्यू पड़ी हुई है इस वक्त वो दिखाओ। तो इस वक्त जो रैंडम वैल्यू पड़ी हुई थी उसके सामने, उसकी जो प्लेस होल्ड जो था वो 5 पड़ा था, 5 ही डिजिट उसने सामने दिखा दिया। यानी इस वक्त वो जो डाटा सेट जो ना उसको देखना भी चाह रहा है जो ट्रेनिंग के अंदर पड़ा हुआ है, और जिस पोजीशन पे पड़ा हुआ है ये पोजीशन बेसिकली उसका बता रहा है। कहते हैं जीरो पे जो पड़ा हुआ है सबसे पहले पे शुरू पे, इनिशियल वैल्यू जो रैंडम सीट से भी आएंगी, ये रैंडम सीट का यहाँ पे भी काम आ रहा है, तो वो उसने बताया जनाब 5 पड़ा हुआ है, दिखा दिया। हो सकता है आप इस सूरत में करें तो वो हो सकता है आपको 0 दिखा दे या 1 दिखा दे या 9 दिखा दे, मेरे इसमें इसने 5 करके दिखा दिया। क्लियर हो गया? ठीक है बच्चों? यस सर। आगे चलते हैं जनाब। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है, यहाँ पे वो ये कर रहा है कि इस वक्त यहाँ पे वो 2 हिस्सों में तकसीम कर रहा है इसको। अब एक्स ट्रेनिंग इज इक्वल टू एक्स ट्रेन रीशेप, यानी उसकी शक्ल बना रहा है ट्रेनिंग कराने के लिए। कहता है जनाब जो ट्रेनिंग के लिए जो डाटा दिया जाएगा वो क्या होगा, वो टोटल उसके एक्स ट्रेन शेप उसकी क्या होगी, वो उसकी होगी जनाब नंबर्स होंगे, जितने नंबर वो कहेगा, उसके बाद फिर उसकी चैनल्स होंगे, उसके बाद फिर उसकी विड्थ होगी, उसके फिर उसकी फिर हाइट होगी। ये बेसिकली ये इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे, इसका अगर आप इसको लाइन को देख लें, यहाँ पे इसका मकसद ये है एन जो होता है वो टोटल उसके नंबर, इस सूरत में जो एन है यहाँ पे जो रीशेप के जो आप इस्तेमाल करते हो वो टोटल नंबर ऑफ पिक्चर्स के बारे में कह रहा होता है। तो 60,000 टोटल थी, तो यहाँ पे बेसिकली वो बता रहा है कि मैंने एक डायनेमिकली तरीके से बोला है कि ये एन जो है ना, नंबर ऑफ इमेजेस, उसको उसने बोला है कि वो बताए, 0 पे उसने रखा है, यानी टोटल जो पिक्चर्स होंगी वो दिखाएगा। फिर वो कहता है जनाब अगली जो आ रही है उसकी डायमेंशन बता रहा है कि कौन सी है, चैनल्स बता रहा है, सॉरी चैनल्स बता रहा है। चैनल्स वो ग्रे स्केल है, उसने 1 लिखा हुआ, अगर कलर होता है यहाँ पे 3 लिखता। फिर उसने बोला उसकी लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, कहता है 28 by 28। जाहिर सी बात है आपने जब उसका शुरू में देखा था तो वो उसमें भी आपको साइज का अंदाजा हुआ, तो इसलिए आपने वही चीज यहाँ पे उसने बताई है। यहाँ पे गलती नहीं करनी है आपने, क्योंकि फिर अगर साइज उसका बड़ा लिख देंगे छोटा लिख देंगे उसकी फिर ब्लरनेस बीच में आती है। तो ये आपको लाजमी पहले इसलिए इसमें काउंटर चेक मैंने करवाया है, पहले उसने इसकी शेप चेक की है, उसके बाद फिर वो उसको एग्जैक्टली अब वो शेप के बाद वो कह रहा है नंबर मेरे पास टोटल पिक्चर्स कितनी है, वो 60,000 है, कौन सी है, ग्रे है, और उसकी जो लेंथ है वो इतनी है और उसकी विड्थ इतनी है। इसी तरीके से जो टेस्ट पे जो मैं लिखूंगा, टेस्ट के हिसाब से जो उसकी शेप बनेगी, जो मैं इसको दूंगा न्यूरल नेटवर्क को टेस्ट करवाने के लिए, क्लासिफायर को जो दूंगा उसकी शेप भी उसने बता दी है कि ये उसकी होनी चाहिए। टोटल उसकी 60,000 है या जितनी भी हैं रह गई, उसके बाद उसकी डायमेंशन उसकी ये होनी चाहिए, ये और ये इनपुट, और टेस्ट के दरमियान इसकी जो ये चैनल्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। ये आप नहीं कर सकते कि आपने उसको ट्रेन RG स्केल पे किया है और उसके यहाँ पे 3 लिखने के जनाब ये जो है आपकी एक्सपेक्टेशन क्या करके दिखाए, ये आपको जो है वो बिल्कुल कलर पिक्चर की दिखा देगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो जो आपने डायमेंशन यहाँ पे बताए होंगे ग्रे स्केल या आपने जो चैनल्स बताए होंगे वही आपने टेस्टिंग में भी यूज करने हैं। तो बेसिकली आप टेस्टिंग के अंदर और ट्रेनिंग के अंदर वो उसकी एग्जैक्टली बता रहा है कि टोटल कितनी पिक्चर्स होंगी, उसकी वो क्या चैनल्स होंगे, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी हाइट कितनी। यहाँ तक ठीक है? अब आगे चलते हैं। उसने बोला है यस सर। प्रिंट करो एक्स ट्रेन शेप। जब उसने ट्रेन शेप उसने कह दिया एक्स ट्रेन शेप, अब कहते हैं इसको प्रिंट करके दिखाओ, तो उसने कह दिया जनाब इस सूरत में जो उसने किया था उसने प्रिंट करके दिखा दिया है। ये बेसिकली एन है जो उसने लिखा था, एन जो 0 लिखा हुआ था यहाँ पे, नंबर ऑफ इमेजेस। फिर उसने बोला यहाँ पे 1 जो आपने हार्ड कोड दिया है, चैनल उसका 1 है, इसका मतलब ग्रे स्केल है। फिर उसने बोला हाइट उसकी 28 है और उसकी विड्थ 28 है। इसने प्रिंट करके दिखा दिया जो आपने यहाँ पे बोले थे, एक्सप्लेन की थी, तो बताई थी। यहाँ तक बच्चों क्लियर है? यस सर। यस सर। फिर हम आगे चलते हैं। लड़कियों क्लियर है? आवाज नहीं आ रही? सो गई हैं लड़कियां। यहाँ पे हम आगे गए हैं, यहाँ पे जाके मैंने उसको बोला है कि जितनी भी वैल्यू आपको दूंगा, सिग्मॉइड फंक्शन अमूमन जो है ना वो चलता है 0 और 1 के दरमियान। फिर शॉर्ट मैक्स जो है वो भी 0 1 के दरमियान चलता है, कुछ डेसिमल बीच में आते हैं, डेसिमल को होना भी जरूरी होता है। इसलिए मैंने उसको बोला है कि जो ट्रेन है उसको फ्लोट 32 में करो, 32 बिट का होगा लेकिन फ्लोट वैल्यू को एक्सेप्ट करो।
इसी तरीके से मैंने बोला टेस्ट होगा वो भी फ्लोट होगा 32 बिट पे, क्योंकि कैलकुलेशंस हमने करी है, मैट्रिक्स होगा, इसके अंदर पिक्सेल्स हैं, पिक्सेल्स की अपनी वैल्यू है। पिक्सल हमेशा जो है ना वो 0 से लेकर 254 तक होती है, टोटल 255 हो गई। तो उसको एक किस्म का 0 और 1 में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, जिससे हम लोग कोफिशिएंट का यूज करते थे, हमने उसको 0 से, इसको हम लोगों ने टेस्टिंग को भी 255 से डिवाइड किया है और ट्रेनिंग को भी 255 से डिवाइड किया, और खास तौर पे पहले हमने इसको कह दिया कि डेसिमल में भी आ सकता है ये। तो ये बेसिकली यहाँ पे किया जा रहा है खास तौर पे। क्यों? क्योंकि जब फॉर्मूले जब आपके सिग्मॉइड फंक्शन में पास किए जाएंगे, सॉफ्टमैक्स में पास किए जाएंगे, तो उनकी रेंज अमूमन 0 से लेकर 1 तक होती है और उसके अंदर अमूमन पॉइंट्स भी होते हैं। तो ये बेसिकली बताया जा रहा है ताकि 255 की कहानी खत्म हो जाए, 0 से लेकर 1 तक आ जाए। ये उस कब हो रहा है? जब आपकी लर्निंग फेज स्टार्ट होता है, तब ये हो रहा है सारा। क्लियर हो गया? ये कन्वोल्यूशन लेयर्स पे नहीं हो रहा है ये काम, ये आपके मैक्स पूलिंग में नहीं हो रहा। मैक्स पूलिंग में तो 255 का चल रहा है, जो मैंने आपको टास्क भी दिए थे मिड टर्म के अंदर। ये सारी चीजें लर्निंग में काम आएंगी जब आप फुल डेंस लेयर में शुरू करेंगे काम, फुली कनेक्टेड लेयर में काम शुरू करेंगे, ताकि फंक्शंस जो है ना आपके सिग्मॉइड फंक्शन, आपके सॉफ्टमैक्स जो आपको नजर आएंगे आगे, वो इन पे चल सके। ये उसकी लैंग्वेज बनाई जा रही है डेसिमल के अंदर, और 0 से लेकर 1 तक उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। ठीक है? ट्रेनिंग को भी यस सर। टेस्टिंग। अब वो कह रहा है, यहाँ पे एक बात है बड़ी अजीब सी, वो कह रहा है जनाब, अब मैंने लेबल्स जो थे, मैंने आपको कहा था जितने भी क्लासेस होंगे उनके लेबल्स बनेंगे। अब मैंने पिछली स्लाइड पे आपको बना के दिखाया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका मतलब है कि 0 के अंदर मैंने तमाम 0 की पिक्चर्स डाल दी, 1 के अंदर तमाम 1 की डाल दी, 2 के अंदर तमाम 2 की डाल दी। अब वो कह रहा है प्रिंट करो लेबल्स की शेप प्रिंट करो, उसने प्रिंट यूं करके दिखा दिया। अब यहाँ पे गलती भी आ सकती है। क्यों? क्लासेस हमारे पास 0 से लेकर के हैंड डिजिट्स हैं, एमनेस्ट का है तो वो 9 है, टोटल कितनी क्लासेस हैं? 10 है, 10 क्लासेस हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उसको लिटरली बताऊंगा कि जनाब जो ये लेबल्स के लिए काम आता है, जो ट्रेनिंग के लेबल्स हैं वो भी 10 हैं, और जो टेस्टिंग के लेबल्स हैं वो भी 10 हैं। तो यहाँ पे मैंने लिटरली उसको बताया 10 हैं। अब उसने डिवाइड कर दिया क्लासेस के अंदर। तो जो एंड न्यूरॉन्स होंगे, जो आउटपुट प्लेयर्स होगी, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे बताना जो आपकी असल क्लासेस हैं। तो जो मैंने आपको टास्क अगला जो देना है इंशाल्लाह, वो यहाँ पे आप लोगों ने 3 या 4 बतानी है यहाँ पे। तो ये बहुत ध्यान से देखा करें, जितनी क्लासेस होंगी जो लेबल्स होते हैं उसके हिसाब से आपने यहाँ पे लिखना होता है। इस डेटा के ऊपर इस शेप में अब ये कंप्यूटेशन नहीं चलेगी, क्योंकि इस पे अंदर जो क्लासेस है उसको बताई नहीं गई, वो इटरनल है, वो बताई नहीं गई, उसको अनडिफाइंड है। यहाँ पे मैंने उसको बकायदा बताया कि वाई के अंदर यानी ट्रेनिंग के अंदर कितनी क्लासेस हैं और टेस्टिंग के अंदर कितनी क्लासेस हैं, और 10 है। वो कहाँ से आई है? इससे आई है, क्योंकि हैंड डिजिट हम लोगों ने 0 से लेकर 9 तक यूज करना है। तो लिटरली मैंने उसको बताया कि ये लेवल की क्लासेस हैं और ये टेस्टिंग की क्लासेस। मैंने दोबारा उसकी शेप चेक की है तो कहता है अब ये आगे शेप। मैंने कहा बिल्कुल फिट है। पहले इसकी शेप क्या थी? ये थी क्लासेस के बगैर थी, अब क्लासेस के साथ इसकी शेप आ गई है दोनों की। क्लियर हो गया? ये आपको बताना पड़ेगा वहां पे। यस सर। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग। अब मॉडल, सबसे पहली चीज जो हमने शुरू में देखा था, मैंने आपको कहा था सीक्वेंशियल मॉडल होता है, पैरेलल मॉडल होता है। तो हम सबसे पहले उसके बाद लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद उसकी शेप की और डेटाबेस इंपोर्ट करने के बाद हम उसका मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। मॉडल इक्वल टू सीक्वेंशियल। घबराना नहीं है, मैंने एंड पे जाकर के तमाम कोड इकट्ठा लिखा हुआ। ये तो मैंने अभी एक एक लाइन को स्प्लिट किया हुआ है आपको समझाने के लिए। मॉडल कौन सा हमने इंपोर्ट किया है? सीक्वेंशियल। अगर मैं यहाँ पे पैरेलल मॉडल इंपोर्ट करता तो यहाँ पे सीक्वेंशियल ना लिखता, मैं यहाँ पे पैरेलल लिखता था, मुझे दो मॉडल इकट्ठे ट्रेन कराने पड़ते। ठीक? यस सर। फिर मैं आगे गया हूँ बच्चों, मॉडल ऐड। अब मैं ऐड कर रहा हूँ उस मॉडल के अंदर क्या? कन्वोल्यूशन लेयर को, जो मैंने कीरा से इंपोर्ट किया था 2D। अब मैं यहाँ पे फिल्टर का साइज बता रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ 3x3 का फिल्टर चलेगा जो हर कन्वोल्यूशन लेयर के ऊपर चलेगा। मैं चाहूँ तो अगली लेयर पे साइज चेंज कर दूं, मेरी मर्जी है? मैंने उसको बोला जो सबसे पहली लेयर होगी कन्वोल्यूशन लेयर की, उसमें 3x3 का फिल्टर होगा, और ये आपका कितने कितने फिल्टर होंगे टोटल? फिल्टर टोटल 39 होंगे। तो फीचर मैप कितने बनेंगे? 39 बनेंगे। यानी मिसाल क्या हुआ, उस तस्वीर के अंदर टोटल कितनी चीजें हो सकती हैं? 39 चीजें हो सकती हैं। डेस्क भी हो सकता है, जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी उसके हिसाब से बता रहा हूँ। टेबल भी हो सकता है, वो औरत जो बैठी थी चेयर के ऊपर, उसकी एनके थी, उसका पर्स था, उसके जूते थे, उसके कपड़े थे, सोफा था, सोफे का हाथ रखने का आर्मरेस्ट की जगह थी, कालीन था, पर्दे थे, पीछे खिड़कियां थी, दीवार था, दीवार में पेंटिंग लगी हुई थी। तो उसकी तमाम की फीचर्स निकलेंगी ना, तो इस हिसाब से हमने फिर उसके तमाम नंबर ऑफ फिल्टर्स बता रहे हैं। तो कहते हैं जनाब 32 बाय 32 का फिल्टर का एक का साइज होगा, और टोटल फिल्टर्स कितने होंगे? 32 होंगे जो कन्वॉल्व करेंगे।
पहली लेयर क्यों। फिर मैं इसको कह रहा हूँ एक्टिवेशन रील्यू, हाँ ये अजीब चीज है बड़ी। खैर इसका मैं आपको बताता हूँ, इससे पहले मैं इस तरफ आता हूँ। कहते हैं इनपुट क्या होगी, इनपुट जो आपकी इनपुट लेयर है, जो आपके एमनेस्ट का सबसे पहला जो डाटा सेट है वो आपने इधर बताना है। कहता है इनपुट क्या है, वो 28 बाय 28 की आपके सामने एक पिक्चर आएगी जो ग्रे स्केल है, वो इनपुट है। सबसे पहली पिक्चर जो आएगी वो यहाँ पे हमने इनपुट देना है। जाहिर सी बात है सबसे पहली लेयर पे सबसे पहले इनपुट ही आ रही होती है। ये जो यहाँ पे लिखी है मेरे बच्चों, ये इनपुट है ना। तो ये पहली कन्वोल्यूशन लेयर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जिसकी मैं कोडिंग आपको दिखा रहा हूँ। ये कह रहा है जनाब इनपुट जो आ रहा है तुम्हारे पास वो 28 बाय 28 का है। इस सूरत में वो कैट है और कलर है, जिसलिए इसका कितने 3 होंगे, जिसकी डायमेंशन होगी वो बताई जाएगी। यहाँ जितनी भी डाटा सेट के अंदर पिक्चर्स पड़ी है उसकी डायमेंशन बताई जाएगी। तो मैं इस वक्त कोडिंग जो कर रहा हूँ इसकी कर रहा हूँ, इसकी कर रहा हूँ। क्लियर है? तो बच्चों क्लियर है कि नहीं है? यस सर क्लियर है। रील्यू की तरफ आ रहा हूं मैं। अच्छा जी, रील्यू क्या करता है, एक्टिवेशन फंक्शन रील्यू क्या करता है? रील्यू ये करता है अगर इस दौरान, अगर कंप्यूटेशन के दौरान जब आपकी कन्वोल्यूशन लेयर्स चल रही होती हैं, उसमें अगर आपकी यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, कोई नेगेटिव वैल्यू किसी गलती की वजह से, किसी नॉइस की वजह से आ जाए, तो वो उसको प्लस करके आगे भेजता है। रील्यू क्या करता है, नेगेटिव वैल्यू को प्लस करके आगे भेजता है। सिर्फ ये काम होता है रील्यू का बस, ताकि एंड पे जाके जब न्यूरॉन्स के ऊपर जब फ्लैटन करके जब वैल्यू दी जाए तो कोई नेगेटिव वैल्यू ना आ जाए। क्लियर हो गया? यस सर। यहाँ पे पहुंच जाता है। आयशा क्लियर है? रिमशा? यस सर। सईदा जारी आई है? अच्छा, अब इसका मतलब है कि ये सारा कोड आपको क्लियर हो गया। अब मैं आगे चलता हूँ। दूसरा बात आती है जनाब आपकी आपकी मैक्स पूलिंग की। ये इस सूरत में मैंने अगली लेयर यूज की है यहाँ पे। अब मैक्स पूलिंग का, सॉरी मैं एकदम नहीं गया आगे, मैं इसको पहले एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को इसको। यहाँ पे वो कह रहा है एक और सेकंड लेयर उसने लगाई है कन्वोल्यूशन की। ठीक है, जो ये बिल्ली की तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी उस तरह नहीं काम कर रहा मैं इस पे यहाँ पे 2 कन्वोल्यूशन लेयर के बाद फिर मैक्स पूलिंग की कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा था आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह आप मर्जी है आर्किटेक्ट डिफाइन कर दे उसका। यहाँ पे वो कह रहा है ऐड मॉडल ऐड कन्वोल्यूशन 2D। यहाँ पे भी वो कह रहा है 3x3 का जो अगली कन्वोल्यूशन लेयर होगी उस पे 3x3 के फिल्टर चलेंगे। टोटल फिल्टर उस पे 32 होंगे। यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, इट्स नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल। फिर कहते हैं एक्टिवेशन रील्यू कर दो। अब सवाल यहाँ पे पैदा होने वाला ये है, यहाँ पे मैंने इनपुट नहीं बोला, इनपुट ऊपर बोला था। यहाँ पे मैंने इनपुट नहीं बोला। कौन जवाब देगा? यहाँ पे इनपुट नहीं बोला मैंने, यहाँ पे आके मैंने कोड आके बंद कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया। तलहा? सर तलहा सर थोड़ी सी स्लाइड ऊपर करें। यस सर। ये देखो दोनों मैंने कोड लिखे हैं। पहली कन्वोल्यूशन लेयर का मैंने लिखा हुआ है, कहता है इनपुट आ रही है यहाँ पे, उसकी डायमेंशन बता दी है। सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर मैंने यूज किया, मैंने डायरेक्टली अगले फौरन जाकर के मैक्स पूलिंग नहीं यूज की है। मैंने सेकंड कन्वोल्यूशन लेयर यूज की, उसमें मैंने इनपुट का जिक्र ही नहीं किया। या मैं भूल गया हूँ, ये मेरी तरफ से कोई गलती हुई है, या मैंने जानबूझ के इनपुट नहीं बोला। हाँ जी तलहा जी, आप उमैर इफ्तिखार बोल रहे हो? जी सर। हाँ बच्चे, आपको आता है? बताओ। सर क्योंकि हमने अपने मॉडल को पहले ही बता दिया है, पहली उस कन्फिगरेशन में कि हमारे पास जितनी भी इनपुट शेप आएंगी वो 28 बाय 28 की होंगी और ग्रे स्केल होंगी। दूसरी दफा हम सिर्फ फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि पहली दफा हमने उसको इन्फॉर्म कर दिया मॉडल में कि हमारे पास सारी सेम इसी इनपुट की इमेजेस आनी है। ठीक है, अच्छा चलो मैं आपको यहाँ से, ठीक है। अच्छा उमैर इफ्तिखार, आपने अच्छा जवाब दिया है, मैं आपको यहाँ से फिर समझा देता हूँ। ये देखो, ये देखें सबसे पहली लेयर कौन सी थी? ये थी। मैंने आपको बताया यहाँ पे मुझे, क्योंकि इनपुट यहाँ से आ रही है ना, तो इनपुट का इमेज का मैंने डायमेंशन बताई पड़ी यहाँ पे, इसलिए मैंने इनपुट की डायमेंशन बताई। यहाँ पहली लेयर है। मैं पे दूसरा। दूसरी जो है, अब मैंने मैक्स पूलिंग की तरफ नहीं गया, मैं यहाँ पे बेसिकली जो कोडिंग में मैंने एक और कन्वोल्यूशन लेयर ऐड की यहाँ पे। इस बात पे आप एग्री करते हैं सारे? इस बात पे सारे एग्री करते हैं? मैंने मैक्स पूलिंग नहीं यूज की, मैंने दूसरी कन्वोल्यूशन के बाद फौरन दूसरी Yes, कन्वोल्यूशन sir. दी। हाँ अच्छा जी,
जब मैंने यहाँ पे दूसरी कन्वोल्यूशन लेयर यूज की है तो जाहिर बात है इसकी इनपुट जो है मैं इससे नहीं ले रहा, दूसरी लेयर की इनपुट मैं इससे नहीं ले रहा, दूसरी लेयर की इनपुट जो है मैं इससे ले रहा हूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट उसको पता है। तो मुझे दोबारा से यहाँ पे इसकी इमेज की डायमेंशन देने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, इसलिए मैंने डायमेंशन नहीं लिखी जानबूझ करके। मुझे पहली में डायमेंशन बतानी होती है, उसके बाद जितनी भी लेयर्स यूज की उसमें मैंने डायमेंशन नहीं लिखनी इनपुट की, क्योंकि वो उसकी अगली लेयर्स की बात है। यहाँ पे एक सीक्वेंशियल मॉडल चल रहा है ना, एक लेयर पे आया, फिर अगले लेयर पे गया, फिर तीसरे लेयर पे गया, इसका इस लेयर का ताल्लुक इसके साथ है, इस लेयर का ताल्लुक जो दूसरी कन्वोल्यूशन लेयर मैंने बनाई है उसका ताल्लुक इमेज इनपुट के साथ, यानी पीछे से पीछे के साथ नहीं है। क्लियर है? यस सही, यस सर। अच्छा जी, यहाँ सर पे आप सर आपने बोला था कि जो एक रेलू वाली बात पूछनी है सर, आपने बोला था कि वो नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर लेते हैं, हाँ मगर हमारे पास आ रहा हो। लेकिन हाँ सर ये ऊपर जो आपने यहाँ पे फ्लैटनिंग एग्जांपल हमें दिखाई थी अभी, जो 4x4 का मैट्रिक्स था, उसमें सर एक वैल्यू नेगेटिव आ रही है। हाँ, वो एग्जांपल मैंने दिए हैं बच्चे, ये जो मैंने आपको जो एग्जांपल्स दी हुई है ना, ये बहुत नेट से सर मुख्तलिफ जगहों से मैंने उठाई हैं। सर यही पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो -1 आ रहा है तो ये भी यानी पॉजिटिव आएगा रेलू हाँ का। वो आगे पॉजिटिव हो जाएगा बेसिकली, जब यहाँ पे जब जाएगा यहाँ पे रिल्यू फंक्शन लगाऊंगा तो ये जो इनपुट जो फुली कनेक्टेड लेयर्स को जाएगा वो सारा पॉजिटिव में जा रहा होगा और फ्लैटन ओके सूट में सर। जा रहा होगा। बेसिकली मैंने जो है ना एक जगह से नहीं उठाई है, ये मैं कभी कोई कॉन्फ्रेंस होता है उसमें उठाता हूँ, कभी कोई वीडियो होती है उससे उठाता हूँ। तो बेसिकली समझाने का मकसद आपको होता है वो टास्क, इस सूरत में आपको फ्लैटन समझा रहा हूँ, इस सूरत में जो तस्वीर से दिखा रहा हूँ मैं आपको। सही समझ आ गई। ठीक है, कंफ्यूज ना हो जाएगी उसमें, थैंक जो यू, मैं आपको कह रहा हूँ उस पर थैंक यू चलिए। सर। अच्छा जी, अब कहाँ पे मैं पहुंचा था, इधर आया मैं, 11:22 रह गए, ये तो हमारा आधा ही होगा, पता नहीं होगा। अच्छा जी, मैं चाह रहा हूँ कोड में आपको आज समझा दूं सारा, कोड कहाँ तक पहुंचा। हाँ, अब मैंने आगे गया हूँ बैक स्पूलिंग की तरफ। अगला लेयर जो मैंने तीसरी लेयर जो यूज की है, दो कन्वोल्यूशन लेयर यूज की है, तीसरी लेयर जो यूज की है वो मैक्स पूलिंग की यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बकायदा बोला ऐड मॉडल मैक्स पूलिंग 2D, पुलिंग साइज कितना बता रहा हूँ उसको 2x2 का। यहाँ पे मैंने स्ट्राइड का जिक्र नहीं किया, अगर मैं नहीं जिक्र करूंगा इसका मतलब है कि ये स्ट्राइड इस वक्त कितनी चल रही है, ये बाय डिफॉल्ट 2 की चल रही है। यहाँ पे मैंने स्ट्राइड का जिक्र नहीं किया, स्ट्राइड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या चल रही है कन्वोल्यूशन के अंदर, 1 की चल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। और यहाँ पे मैंने इसका जिक्र नहीं किया, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्ट्राइड इसकी 2 चल रही है। क्लियर है? यस सर। चलो जी आगे चलते हैं। फिर मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ड्रॉप आउट्स। मैंने कहा था जो कचरा होता है ना उसको निकालना होता है अक्सर कचरा, तो यहाँ पे वो झाड़ू फेर के 25% को वो बाहर निकाल रहा है उस लेयर्स के अंदर से, ताकि कन्वोल्यूशन लेयर को जब मिलेगी जहाँ पे वो चलेगा तो उससे पहले उसको झाड़ू फेर है। देखें इसके साथ ही उसने फॉरेन फ्लैटन को यूज किया है, अब वो फ्लैट कर रहा है उसको सारी डायमेंशंस को, क्योंकि आगे न्यूरॉन्स आ रही हैं। क्लियर है? न्यूरॉन्स को फीड करने से पहले जो कचरा वा माल होता है जो बहुत ज्यादा होता है उसको खत्म किया जाता है ताकि कंप्यूटेशन कॉस्ट ज्यादा ना चले, इसलिए मैंने यहाँ पे उसको ड्रॉप आउट्स यूज किया जो मैंने शुरू में आपको बताए थे। क्लियर है? यस सर। अच्छा जी, यस सर। आगे आया उसने फ्लैटन कर दिया, जितना भी था सबको उसको फ्लैटन कर दिया। अब यहाँ पे डेंस का यूज किया उसने, कहता है डेंस लेयर मैंने पहले यूज किया, उसके अंदर कितने हैं जनाब, कहता है जनाब उसके अंदर सबसे पहले जनाब 128 न्यूरॉन्स बोलो। इनिशियली जो सबसे पहली लेयर होगी उस पे 128 128 न्यूरॉन होंगे। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें हमेशा बच्चों कि जो एंड रिजल्ट है, क्योंकि एमनेस्ट की 10 क्लासेस है तो ये उसकी आउटपुट होगी एंड की, उससे हमेशा ये ज्यादा हो, इसलिए मैंने 128 कर दिया। आप 12 लिख दें, आप 18 लिख दें, लेकिन वो फिर देख लें कि उसके हिसाब से रिजल्ट्स कैसे आते हैं। क्लियर है? ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे एहतियातन मैंने दोबारा से रीव्यू लिखा हुआ है, यार कोई नेगेटिव है उसको खत्म कर दो। अब आप समझ रहे हो आकिल, यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव वैल्यू जाती भी है तो यहाँ पे जाकर के वो उसको दोबारा से पॉजिटिव कर देगा ताकि एंड पे कोई ना हो। यस एंड सर। पे कोई ना हो, ठीक है। एहतियातन वहां पे भी उसने रीव्यू यूज किया हुआ है। अब ये डायग्राम इसका मतलब है पीछे कोडिंग के साथ जस्टिफिकेशन दे रही है कि हाँ जी हम लोग रीव्यू आगे भी यूज कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम कन्वोल्यूशन में यूज करें, हम आगे उसकी जो है डेंस लेयर के अंदर भी रिव्यू यूज कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप कहाँ पे मर्जी यूज करें, पीछे यूज करें, एक ही दफा यूज करें, बार बार हर लेयर पे यूज करें, मर्जी है आपकी। मैक्स पुलिंग पे नहीं करेंगे। ओके सर। अच्छा जी, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग, अल्लाह आपका भला करे, यहाँ तक पहुंचे थे। ये यहाँ पे मैंने जब उसको पहला लेयर दिया, कहता है कि 128 न्यूरॉन सबसे पहले होंगे, फ्लैटन के फौरन बाद 128 न्यूरॉन आएंगे। फिर मैंने यहाँ पे ड्रॉप आउट्स फिर बोला, जो कचरा उसको निकाल दो बाहर,
तो कचरा उसको निकाल, क्यों कंप्यूटेशन कॉस्ट बढ़ना चाहे। फिर जो मैंने उसको सेकंड लेयर जो दिया, जो एंड लेयर है, आखिरी लेयर है, यहाँ पे मैं लेयर्स बढ़ा भी सकता हूँ, 10 आगे 10-20 लेयर्स कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अब उसको, यहाँ पे मैंने जो दिया है डायग्राम के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ क्या किया मैंने यहाँ पे। और मैं डायग्राम जो है ना यहाँ पे कोशिश करूंगा इधर बना दूं। ये बच्चों मैंने जो किया है इस सूरत में वो ये किया था। यहाँ पे मैंने जो किया है, ये लेजर बना, ये 1 2 3 4 5 समझे, ये 128 है, ठीक है, ये समझे 128 है पहली लेयर। साथ ही मैंने अगली लेयर क्या लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सारी फुली कनेक्टेड है आपस में, इसलिए इसको डेंस भी यूज करते हैं इसके लिए, ताकि सारी कनेक्ट हो जाए आपस में। अब टोटल बेसिकली क्या हुई, 2 लेयर्स थी इसके अंदर बस, एक इनर थी और एक आउटर थी। इनर 128 के ऊपर न्यूरॉन्स पे थी, आउटपुट कितनी थी, 10 पे थी। यहाँ पे उसका फैसला किया जाए, सिग्मॉइड फंक्शन यहाँ पे मैं लगाऊंगा जो उसको फाइनल डिसीजन देगा, ये 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ठीक है। स्क्रीन स्टक हुई है। ये देखो अब ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ, ये 128 न्यूरॉन्स हैं शुरू के, और उसने वहां पे उसने लिया इनपुट डेंस की लेयर के साथ, आगे गया वहां जाकर के उसने आउटपुट लेयर दी, दूसरी लेयर, सिर्फ 2 लेयर यूज की गई है इसमें। उसने फिर डेंस का बोला, उसने बोला कि जनाब 10, अब आपस में उसने फुली कनेक्ट करने के लिए भी डेंस का वर्ड उसने यूज किया, सारी आपस में लेयर आपस में कनेक्ट हो गई है और वेट्स दरमियान में आ गया, लर्निंग यहाँ पे हो रही है, और एंड जो था वो 10 था, ये एंड, ये सेकंड लेयर 10 है, ये पहली लेयर होगी, ये दूसरी लेयर होगी। यहाँ पे उसने फैसले किए, ये 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 5 था, 9 तक कैटेगरी क्या थी, ये क्या चीज दी गई थी, ये प्रेडिक्शन यहाँ पे उसने कर दी। तो बेसिकली ये 128 डेंस का न्यूरॉन आ रहा है, ये सारा ये और ये जो है ना, ये 10 डेंस का न्यूरॉन आ रहा है, ये तो 2 उसने लेयर्स यूज किए हैं। पहले लेयर पे 128 न्यूरॉन्स थी, दूसरे लेयर पे क्लास के हिसाब से 10 थी जो आउटपुट होगी, ठीक है, क्लियर है। ओके सर। अच्छा, ये अब नजर आया आपको, हम लोग अब यहाँ तक आ चुके हैं। फिर उसके बाद जो उसने आखिरी यूज किया, उसने अब यहाँ पे उसने एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो रियली नहीं यूज किया उसने यहाँ पे, उसने क्योंकि माइनस अब उसके साथ सारे हो चुके हैं, क्लियर हो गया है, उसने यहाँ पे सॉफ्ट मैक्स यूज किया। आप यहाँ पे सिग्मॉइड भी यूज कर सकते थे, एडम भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे एक्टिवेशन फंक्शन है। आप उसको बार बार कोई पहले सॉफ्ट मैक्स यूज कर दें, फिर उसके बाद कुछ और यूज कर ले, ताकि आपके रिजल्ट्स जैसे बेहतर है, फिर उसी पे फंक्शन पे आप स्टिक कर जाए। क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब मैं चाहता हूँ आपको दिखाता हूँ सॉफ्ट मैक्स क्या करता है, घबराना नहीं है आप लोगों ने। सॉफ्ट मैक्स के जिक्र, ये आ गया सॉफ्ट मैक्स, क्या बात है, जबरदस्त। आए है, अब एक मैं बच्चों को खामोश करा के आता हूँ, खामोश। अच्छा जी, ये बच्चे सॉफ्ट मैक्स है। सॉफ्ट मैक्स क्या करता है, देखो इसको, ये अगर कोई वैल्यू 1 से ऊपर आ गई है, या 09 है या 04 है, उसको वो 1 से ऊपर नहीं बढ़ने देगा, वो 0 से 1 तक उसकी रेंज में लेकर आएगा, 0 से 1 तक की रेंज में लेकर आएगा। अगर आप इसको इस जो चीज यहाँ पे आ रही थी, जब इसमें सॉफ्ट मैक्स लगाया गया है, तो उसने इसको यूं वैल्यू दे दिया है। ये पीछे इसके बड़ा फार्मूला चल रहा होता है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसका मकसद क्या होता है, अगर आप देखो कैलकुलेटर उठाओ, ये 3 चीजें थी। अब इनको आप अगर प्लस करो, 46 प्लस 34 प्लस 20, तो ये आपके पास एग्जैक्टली 1 आती है, 1 से ऊपर नहीं जाएगी वैल्यू। ये होता है सॉफ्ट मैक्स का कमाल। यहाँ पे 1 से ऊपर जा रही हो तो पहले 1.2 है। यहाँ पे कोई और एडम फंक्शन आप लगाएंगे, एडम फंक्शन, अगर इस तरह आपने कोई चीज मांगनी है, इस तरह इस किस्म की कोई चीज मांगनी है, तो फिर आप एडम फंक्शन लगाएंगे या और कुछ लगाएंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि नहीं, 1 से ऊपर कोई ना जाए। तो इसको जब मैं करूंगा, सबसे बड़ी वैल्यू जो आई थी वो यहाँ से आई थी, 1.2 थी, उसने 46 कर दिया। उससे कम थी 0.9 थी, तो उससे कम कर दिया थोड़ा सा और। फिर 0.4 थी, उसने उसको और कम कर दिया, 0.20 कर दिया। लेकिन जब असल बात जो है कमाल की वो ये है, जिसमें मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, अब इस सूरत में तो 3 वैल्यू आई थी, हो सकता है अगली सूरत में जब एमनेस्ट का डाटा सेट था 10 वैल्यू आए, 10 की 10 को जब मैं कैलकुलेट करूंगा, वो 10 चीजें आएंगी ना, प्रिडिक्शन 10 आती, प्रोबेबिलिटी आ सकती है। पहले न्यूरॉन पे वो कह सकता है जनाब, न्यूरॉन कह सकता है, ये मैं कहता हूँ जनाब ये कि
3% ये चांस थे कि ये 0 था, वही न्यूरॉन कहता है कि 3% चांस है कि ये 1 जो है ना ये 1 है, ये 3% चांस है ये 2 है, 3% चांस है ये 3 है, 3% चांस है ये 4 है, 10% चांस है ये 0 है, या 10% चांस है ये 9 है। तो वो क्या कह रहा है, वो आखिरी न्यूरॉन जो है ना वो कह रहा है कि इसका जो वोटिंग दे रहा है सबसे ज्यादा हाईएस्ट वो 9 की तरफ दे रहा है, 9 की तरफ। तो बेसिकली जब हम इसको प्लस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका एवरेज जो निकलेगा वो 9 की तरफ जाएगा। तो इस तरह फिर आपकी प्रेडिक्शन होती है। यहाँ पे सॉफ्टमैक्स के अंदर असल में काम क्या हो रहा होता है बच्चे, यहाँ पे जब जितनी भी उसकी वैल्यूज आएंगी उनकी जो एवरेज निकालेगा तो उसकी हमेशा 1 आएगी, 1 से ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन जिसमें से हाईएस्ट होगा वो उसकी तरफ उसको वोटिंग करेगा। ये बात समझ आई आप लोगों को? सॉफ्टमैक्स का कमाल, जब इस सबको आप प्लस करेंगे, चाहे 3 है चाहे 10 है, उनका आंसर 1 से ऊपर नहीं जाएगा हमेशा। आप इसको प्लस करके देख लो, ये 1 ही जाएगा। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने ये यहाँ तक लिख दिया मॉडल सीक्वेंस, मैंने अब सारा उसको इंपोर्ट किया, आपको बताया है कि यहाँ पे अभी ये पूरा मॉडल का आर्किटेक्चर क्या है, उसका सारा कोडिंग ये है। सीक्वेंशियल मॉडल इंपोर्ट किया है, एक कन्वोल्यूशन मैंने लगाई है, उसकी शेप मैंने इनपुट की दी है, दूसरी कन्वोल्यूशन लेयर लगाई है। यहाँ पे मैं एक इसकी जगह पे यहाँ पे मैं एक मैक्स पूलिंग भी कर सकता था, लेकिन मैक्स पूलिंग मैंने दोनों कन्वोल्यूशन के बाद की है। फिर ड्रॉप आउट्स लगाए हैं, फिर उसको फ्लैटन किया है, फिर उसको मैंने फुली कनेक्टेड लेयर्स के ऊपर डेंस लेयर डिक्लेयर किए हैं, 128 है, फिर उसमें फिर ड्रॉप आउट्स दिए हैं, फिर मैंने जो आउटपुट बताया वो कहता है एंड पॉइंट पर सिर्फ 10 लेयर्स हैं। ये इसके पूरी जो कोडिंग है ये सिर्फ इसकी कौन सी सेक्शन की है, आर्किटेक्चरल सेक्शन की है। फिर हम कंपाइलेशन की तरफ चलते हैं। कंपाइलेशन के लिए हमें उसके अंदर जाहिर सी बात है उसको लर्न करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए कुछ हमने उसको फंक्शंस बताने पड़ेंगे, जिससे वो कुछ तो कंपेयर करेगा कि असल क्या था नकल क्या था। यहाँ पे हमने उसको क्रॉस एंट्रोपी, मैंने आपको जिक्र किया था डिसीजन ट्री के अंदर भी क्रॉस एंट्रोपी होती है, उसको मैंने आपको दवाइयों की मिसाल दी थी, आपको याद आया? यस सर। तो यहाँ पे आप क्रॉस एंट्रोपी कर रहा है फंक्शन, उसको यूज कर रहा है। आप एडम भी यूज कर सकते हैं, आप सिग्मॉइड भी यूज करते हैं, आप सॉफ्टमैक्स भी यूज कर सकते हैं। जो आपका इस हिसाब से आपकी एक्यूरेसी बेहतर आ रही है, आपने यहाँ पे इसको यूज करना है इनको इनको कंपाइलेशन के अंदर। ये अब नीचे जाकर मैं आपको इसका और मजीद सारा कोड इकट्ठा करके भी आपको दिखा दूंगा। अच्छा, अब हम सबसे पहले तो ये जो मैंने आपको बताया इनको हम समझते हैं कि सिग्मॉइड फंक्शन क्या होता है, डायग्राम से आपको समझाऊंगा। क्रॉस एंट्रोपी क्या चीज होती है उसको डायग्राम से समझाऊंगा। ये सिग्मॉइड फंक्शन है आपका। वो अब सॉफ्टमैक्स छोड़ दे, अब सिग्मॉइड की तरफ आ जाए। सिग्मॉइड क्या होता है, वो 0 से लेकर 1 तक आपका चलता है, 0 से लेकर 1 तक। यहाँ पे 0.5 होता है। अब जो भी कोई चीज होती है जब आती है ना, तो यहाँ पे एक थ्रेशोल्ड लगा होता है 0.5 का। अगर वो उसकी प्रोबेबिलिटी वो बता रहा है, न्यूरॉन बता रहा है कि ये मैं जो चीज देख रहा हूँ ये मेरे ख्याल में 0.7 था, तो उसको 1 कर देगा। हाँ जी, तुम्हारी क्लासिफिकेशन बिल्कुल ठीक थी, तुमने 1 बोला है, यानी ट्रू बोला है आपने बोला इस तस्वीर के अंदर 1 थी, आप इस तस्वीर के अंदर सॉरी 8 डिजिट था। उसी न्यूरॉन को एक क्लासिफिकेशन आती है और वो कहती है जो मैंने जो कैलकुलेट किया उसके हिसाब से जो मैंने लर्न किया ये 0.2 था, तो 0.2 0.5 से नीचे है जो हमने एंड गेट किए थे। तो वो कहेगा जनाब तुम्हारी क्लासिफिकेशन बता रही है कि ये नहीं है, जो 8 डिजिट जो आया था वो इस आउटपुट के अंदर नहीं था, तो वो उसको आगे जो प्रिडिक्ट करेगा वो कहेगा जनाब फॉल्स, 8 नहीं है इसके अंदर। ये जो प्रिडिक्ट करेगा 0.5 से ऊपर गया उस न्यूरॉन के अंदर, जब सिग्मॉइड फंक्शन कहेगा जनाब 0.5 से ऊपर है, थ्रेशोल्ड बोलेगा जनाब यस 8 दिया। अब ये फैसले गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये ट्रेनिंग के बाद आपको पता चलेंगे, जब टेस्टिंग स्टार्ट होगी तब आपको पता चलेगा। फिर आप सिग्मॉइड की जगह पे सॉफ्टमैक्स लगा के देख ले, हो सकता है उससे परफॉर्मेंस उसकी बेहतर हो जाए। ये सारे आपके कंपाइलेशन के बाद आपके यहाँ पे बेसिकली मॉडल डिक्लेयर करते के वक्त भी होते हैं और कंपाइलेशन में बेसिकली आपके ये फंक्शन यूज किए जाते हैं। अब हम आते हैं जनाब क्रॉस एंट्रोपी की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग फाइलों से ये निकाला जाता है। एक और फंक्शन है जो आजकल इमेज क्लासिफिकेशन में इस्तेमाल होता है। बेसिकली उसने इसको कुत्ते की तस्वीर दिखाई है, डॉग की, यहाँ पे न्यूरॉन्स आए हुए हैं, ये 3 लेयर्स हैं न्यूरॉन्स के, ये क्लासिफिकेशन हो रही है। असल जो है वो यहाँ लिखा हुआ है, असल जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से आपको जो जो लॉस फंक्शन होता है वो हमेशा असल से उसको कंपेयर करता है। जो असल जो थी जो जो लेबल थे, लेबल जो जिसको मैं वाई कहता हूँ वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो बेसिकली जो तस्वीर दिखाई गई थी वो कुत्ते की थी। यहाँ पे न्यूरॉन जो समझे थे टेस्टिंग के दौरान, उसने बोला जनाब मेरी जो प्रेडिक्शन आ रही है, उसने बोला 0.8 की आ रही है। ये सॉफ्टमैक्स लगाया उसने या उसने सिग्मॉइड लगाया, जो भी लगाया। यहाँ पे कह रहा है जनाब जो सेकंड न्यूरॉन है, सेकंड क्लास जो है वो कह रहा है जनाब 0.1 है। जो तीसरी क्लास जो थी, क्योंकि 3 चीजों पे ट्रेन किया गया था, डॉग, कैट और एलिफेंट पे गालिबन, तो यहाँ पे जो तीसरा न्यूरॉन जो है जो तीसरी क्लास के ऊपर ट्रेनिंग की गई थी, वो बता रहा है जनाब ये जो है जो तीसरा न्यूरॉन है, ये आउटपुट न्यूरॉन्स की बात की जा रही है,
यहाँ पे वो कह रहा है जनाब ये एलिफेंट था, एलिफेंट के हिसाब से वो कहता है जनाब एलिफेंट को जो मैं समझता हूँ ये एलिफेंट 10% एलिफेंट था, कहता है जनाब 10% कैट था। ये जो है जो थाई उसका वो कहता है जनाब 80% मैं कह रहा हूँ कि ये आपका डॉग है। अब ये क्रॉस एंट्रोपी, अब इसको और इसको आपस में एक उसका फर्क निकालेगा, इसको इसका आपस में फर्क निकालेगा, इसको इसका आपस में फर्क निकालेगा। वो किसका निकालेगा? लॉग, एक लॉग के जरिए से ये लॉग चल रहे हैं। बेसिकली ये होता है आपका लॉग क्रॉस एंट्रोपी का। ये Q है, ये P है, ये इसके ऊपर एक समेशन साइन चल रहा है। जितनी आपने क्लासेस डिफाइन की हुई है वो चल रही है log 1, log 2, 1 ओवर ये, फिर log 2, 2 ओवर ये, फिर log 3, 3 ओवर ये, फिर log 2, 4 ओवर ये। यानी जितनी क्लासेस 4 है तो 4। इस सूरत में हमारे पास 3 क्लासेस हैं, यहाँ पे उसने 3 लॉग्स यहाँ पे निकाल दिए। मैं आपको समझाता हूँ, घबराना नहीं है। यहाँ पे इस तरफ आ जाते हैं लोग। ये कह रहा है जनाब P जो है ना, P, अब इस सूरत में P जो है वो उसकी ग्राउंड ट्रुथ की प्रेडिक्शन है जो असल है, और Q जो आपके न्यूरॉन्स ने प्रेडिक्ट किए हैं वो आते हैं यहाँ पे। अब जो न्यूरॉन ने प्रेडिक्ट किए हैं वो और जो असल है उसके दरमियान वो एक नक्शा खींचता है, उसमें से एक चीज को माइनस करता है, और वो इसलिए बेसिकली वो क्रॉस एंट्रोपी यूज करता है जो ये एक लॉग फाइल चल रहा होता है। अब इस सूरत में वही लॉग फंक्शन उसने यहाँ पे 3 दफा रिपीट किया है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने लिखा था ये P है और ये Q है, तो Q यहाँ पे नीचे है, Q क्या है? वो ये है। उसने Q की यहाँ पे दे दी Q1, सबसे पहली जो क्लास थी डॉग की, उसने लिखा है 0.0 ये। फिर उसने लिखा है जनाब Q2, ये जो आया यहाँ पे उसने लिखा है 1, इसी की जो उसकी जो बताई थी प्रेडिक्शन उसने लिख दी यहाँ पे। फिर उसके बाद Q3 क्या है? वो कहते हैं 0.1, कहते हैं ये देखो यहाँ पे। अब इस सूरत में ये जो P आ रहे हैं वो भी साथ लिखेगा, क्योंकि कहता है असल जो थी वो प्रोबेबिलिटी जो थी वो जो डॉग था तो यहाँ पे उसने लिख दिया। उसके बाद फिर उसने दूसरी जो थी कैट की प्रोबेबिलिटी वो उसने 1 लिख दी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 0 लिख दिया, 0 यहाँ से आया। और फिर इसी तरीके से रैबिट का जो है वो भी 0 यहाँ से आया, ये है। अब इसको अगर आप log 2 के कैलकुलेटर के साथ कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपको पूरा बताएगा जनाब। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेगा, ये खासतौर में हम इसके डॉग की देख रहे हैं, 1 है, कहता है जनाब था डॉग, आपने कहा कुछ नहीं है, आपने कहा नहीं डॉग नहीं है, तो वो कहाँ पे चला जाएगा? सब कैलकुलेट करें तो इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि एरर रेट बहुत ज्यादा है, उसने सही तरीके से प्रिडिक्ट नहीं किया, एरर रेट बहुत ज्यादा हो गया। अब ये आखिरी लेयर पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो फैसले कर रहे होते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपने क्रॉस एंट्रोपी यूज किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ इन्फिनिटी का मतलब ये है कि एरर रेट बहुत ज्यादा है, एंट्रोपी बहुत ज्यादा है। जिस तरह वो 5 मेडिसिन थे ना, सही। 5 यस मेडिसिन सर। 2 बंदों को दिए गए थे, उसमें से 5 ने कहा कि हम ठीक हो गए, 5 ने कहा हम नहीं ठीक हुए। इसका मतलब है एंट्रोपी बहुत ज्यादा थी, इसका मतलब है एरर रेट बहुत इन्फिनिटी था। आपने फैसला नहीं कर पाए। फैसला तो तब होता है ना कि 10 बंदों का आप एक मेडिसिन थे, वो 10 के 10 उसी मेडिसिन से ठीक हो जाए, दूसरी मेडिसिन से ठीक ना हो। आप कहेंगे यार ये जो थी ज़ोलॉफ जो थी, इनसे इससे सारे के सारे 10 के 10 बंदे ठीक हो गए। इसका मतलब है एंट्रोपी बहुत कम थी, 0 थी। यहाँ पे वो कह रहा है जनाब गलत बता दिया उसने। इसका मतलब है कि एंट्रोपी बहुत ज्यादा है, इनफिनिट है, और उसका जो ये बनेगा ग्राफ वो यूं करके बनेगा इसका, ये इनफिनिट। अब अगली एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल आपको समझ आ गई है तो मैं अगली एग्जांपल देता हूँ इन वैल्यूज को छेड़ करके, चेंज करके। यहाँ तक क्लियर है? वो असल को प्रेडिक्शन के साथ देखता है और ये लॉग लगाता है। अब इसमें 3 क्लासेस है तो इसलिए इसने 3 की है। अगर 10 होती है एमनेस्ट का तो यहाँ पे वो 10 करेगा, यहाँ पे वो 10 10 करता। करेगा। हाँ, यहाँ पे वो Q लेता, इसको P लेता, इसको Q2, इसको P2, इसको Q3, इसको P3, इसको Q4, इसको P4, इस तरीके से वो 10 करता है यहाँ पे। क्लियर है? यस सर। अब आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पे उसने क्या किया, कहता है जनाब जो न्यूरॉन था जो डॉग के लिए उसने ट्रेन किया था, उसने उसका बोला कि 80% कह रहा है डॉग है, उसमें कह रहा है 10% डॉग है, इसमें कह रहा है 10% ये है, यानी ये कह रहे हैं तीनों। यहाँ पे जब उसने कैलकुलेट किया 1 के साथ किया, उसने 8 के साथ वो Q का फॉर्मूला लगाया और उसने बोला जनाब जब इसका आप खुद आप देखोगे कैलकुलेटर से तो ये एग्जैक्टली यही आंसर आता है। log 2 यूज करना है आपने, log 2, सिर्फ सिंपल लॉग नहीं यूज करना, log 2 ये करके देख भी लीजिएगा। यहाँ पे जब उसने तीनों को कैलकुलेट किया, कहता है एरर रेट कितना आ रहा है 0.32। अब लो जी, इसके हिसाब से एरर रेट कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसने प्रेडिक्शन कुत्ते की बिल्कुल ही 0 दी थी। यहाँ पे उसने कहा नहीं 30% में 80% कह रहा है शायद ये डॉग है। अब टोटल उसने बताया एरर कितना आ गया, एरर आपका आ गया 32%। अब ये एरर को सिस्टम खुद ही ठीक करता है, न्यूरॉन्स खुद ही लर्न करते हैं ताकि एरर रेट 0 आ जाए, ताकि आपकी प्रेडिक्शन यहाँ पे 1 आ जाए, यहाँ पे आपकी पूरी 1.0 आ जाए, और ये 0 और ये 0, ताकि जो जनाब जो तस्वीर दिखाएगी न्यूरॉन
डंकी की चोट पे क्या जनाब, ये जो ना आपने मुझे कैट दिखाया या डॉग दिखाया और इसकी असल जो है वो भी डॉग है, यहाँ पे जीरो है, असल चीज होती है इसको जीरो करना। वही हम आगे देखते हैं, ये देखते यहाँ पे उसने बोला जनाब, पहले न्यूरॉन ने बताया जो उसके लिए ट्रेन हुआ तो उसने कहा जनाब ये डॉग ही था। जो दूसरा था उसने कहा जनाब ये डॉग नहीं था, कुछ और चीज थी, जीरो है, मैं नहीं समझ पाया, ये कैट नहीं है, कैट नहीं है ये, उसकी वोट, उसने कैट की वोट